हेलो नमस्कार दोस्तों, नीरज जी के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जैसा कि यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ यहाँ पे आया हूँ कि सबसे बड़ी बात कि आज जानेंगे उत्तर प्रदेश जो बीएड है, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की आवेदन तिथि में क्या बढ़ोतरी हुई है। क्या हम जो फॉर्म पहले फिलअप नहीं कर पाए थे, क्या अब हम फॉर्म फिलअप कर पाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल। और इसके अलावा क्या इससे पहले 2023 में यूपी बीएड में कितने फॉर्म पड़े थे और 2024 में अब की बार कितने फॉर्म पड़े थे, उसको जानेंगे। और क्या अब की बार कुछ कंपटीशन कम रहेगा, इसके बारे में जानेंगे। और इसके अलावा ये भी जानेंगे कि अब की बार यूपी बीएड में क्या रुझान कम रहा है, इसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा और हम जानेंगे कि जब आवेदन तिथि में बढ़ोतरी हुई है तो क्या एग्ज़ाम तिथि में बढ़ोतरी होगी, और इसके अलावा जो काउंसलिंग तिथि में भी बढ़ोतरी होगी, तो इसके बारे में जानेंगे। और सबसे बड़ी बात ये जानेंगे कि जो सिलेबस के बारे में कि कितना एग्ज़ाम होता है, क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होते हैं या कितने शिफ्ट में पेपर होते हैं या इसके पूर्णांक कितने होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि हम जानेंगे कि सरकारी सीट प्राप्त करने के लिए जो 10,000 सरकारी सीट में एक सीट अपना सुनिश्चित कैसे कर पाएंगे, उसके बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहली बात, जो आवेदन तिथि है, जो आप रजिस्ट्रेशन करने की तिथि में बढ़ी है या नहीं, बिल्कुल बढ़ी है। तो जैसे कि सबसे पहले तो 10 फरवरी से आपको सर्वप्रथम 10 फरवरी से 31 मार्च तक आप पहले जो है आवेदन कर सकते थे, लेकिन अब यह जो है इसमें परिवर्तन लाया गया है। आप अब जो है 30 अप्रैल तक फिर से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मतलब अगर जिसका भी छूट गया होगा वो अब जो है फॉर्म फिर से भर सकता है। यानी फिर से मतलब कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि एक बार भरेगा फिर से भर सकता है। कहने का मतलब जिसका छूट गया है या जो नहीं फॉर्म भर पाया था, अब वह 30 अप्रैल तक बिल्कुल भर पाएगा। इसके अलावा लेट फीस के साथ भी वह 7 मई तक फॉर्म भर पाएगा। कहने का मतलब है कि अगर इससे भी छूट जाता है तो लेट फीस के साथ 7 मई तक वह जो है फॉर्म अप्लाई कर पाएगा। लेकिन आप कोशिश करना कि 30 अप्रैल तक ही फॉर्म भर देना, ऐसा नहीं कि फिर से आपको एक्स्ट्रा फीस देना पड़े। और आपका जो परीक्षा तिथि, जो तिथि पेपर में ऐसा लिखा गया है कि 4 से 10 जून तक आपका परीक्षा होना है। कहीं कहीं कुछ YouTube चैनल वाले बताते हैं कि 9 जून को पेपर होगा, लेकिन ऐसा सुनिश्चित नहीं है। बस इतना लिखा गया है कि 4 से 10 जून तक आपका यूपी बीएड का परीक्षा होना है, और परीक्षा जो है ऑफलाइन मोड में होगी। और आपका परिणाम जो है 30 जून को घोषित किया जाएगा। और जो आपका नया सत्र है या काउंसलिंग जो होगा वह जो है 10 जुलाई से प्रारंभ होगा। 10 जुलाई से प्रारंभ होगा और आपका सत्र जो है 10 जुलाई से प्रारंभ माना जाएगा। और इसके बाद आप ये जानेंगे कि 2023 में यूपी बीएड में कितने फॉर्म भरे गए थे या कितने फॉर्म जो है पहले पड़े थे। तो पहले 4,75,000 फॉर्म जो है यूपी बीएड 2023 में भरे गए थे, लेकिन अब की बार 2024 में यूपी बीएड में मात्र 1,80,000 फॉर्म अभी तक पड़े हैं। कहने का मतलब कि पहले की तुलना में अब की जो है फॉर्म जो है काफ़ी कम पड़े हैं यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 में। अभी तक हिसाब से जो अभी कुछ ना कुछ इसमें बढ़ेगा, लेकिन अपेक्षाकृत इसके कम ही रहेगा। और अब की बार यूपी बीएड में रुझान क्यों कम? अब के लोग बीएड क्यों करना कम पसंद कर रहे हैं? क्योंकि जो है एक निर्णय आया था सुप्रीम कोर्ट का कि जो यूपी बीएड
सॉरी जो बीएड किए हैं वे जो है अब पीआरटी से बाहर होंगे, यानी कि प्राइमरी से बाहर होंगे। अब ये जो है एक सुप्रीम कोर्ट का ऐसा निर्णय था जो काफ़ी छकाने वाला था। इसी वजह से इसके अलावा काफ़ी ऐसा भी केवीएस में जिसका जो बीएड किए थे उनका पीआरटी में जो प्राइमरी में रिजल्ट बना था, जिनका सिलेक्शन हो गया था फाइनली एक प्रकार से, लेकिन उनको जो है वहाँ से बाहर कर दिया गया और वहाँ पे डीएलएड वाले स्टूडेंट्स को वहाँ पे रखा गया। तो कहीं ना कहीं इसका भी एक रीज़न है कि अब की यूपी बीएड में रुझान कम है और काफ़ी बच्चे जो है अब की यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देने वाले हैं। लेकिन जिन्होंने फॉर्म भरा है वो पेपर ज़रूर देंगे। और क्योंकि फ़ीस भी इसकी जो जनरल है और ओबीसी हैं उनकी फ़ीस 1400 रुपये रखी गई है, तो एक काफ़ी बड़ा अमाउंट है। कुछ एससी और एसटी का कुछ फ़ीस संभवतः 700 रुपये के करीब है, इसको आप देख लेंगे एक बार। और क्या परीक्षा तिथि में और काउंसलिंग तिथि में बदलाव होगा? हाँ बिल्कुल बदलाव होगा, क्योंकि जो है जब आवेदन तिथि बढ़ी है तो परीक्षा तिथि भी बढ़ेगी। और मैंने पहले ही बताया है कि 4 से 10 जून के बीच आपका परीक्षा होना है और आपका परिणाम जो है 30 जून को घोषित करना है। और काउंसलिंग तिथि जो है 10 जुलाई को होगा और आपका सत्र यहीं से प्रारंभ माना जाएगा। और एक बात और कि उत्तर यूपी बीएड का सिलेबस में इसका जो है डिटेल में अध्ययन हम किसी दूसरे वीडियो में करेंगे, लेकिन इसका जो है पेपर 2 शिफ्ट में होता है, एक प्रथम प्रश्न पत्र, एक सेकंड या द्वितीय प्रश्न पत्र। यह पेपर एक दिन में होता है, एक दिन में 2 पेपर होगा आपका और दोनों पेपर का समय अवधि 3-3 घंटा होगा। और जो पहला पेपर होगा उसमें जीके जीएस और करंट अफेयर से पूछा जाएगा, मतलब जो है उसमें आपका इतिहास, भूगोल, राजनीति, संविधान से मतलब जो है सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा इसमें जो है कुछ प्रश्न करंट अफेयर्स के भी इंक्लूड रहेंगे और वो सब मिलाकर टोटल जो है जीके जीएस करंट मिलाकर टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे और ये जो 50 क्वेश्चन 100 नंबर का होगा। और इसके अलावा जो दूसरा पेपर दूसरा जो होगा वो आपके भाषा से होगा। अगर भाषा में आपने हिंदी चुन रखा है तो वो प्रश्न हिंदी से होगा, अगर आपने भाषा में इंग्लिश चुन रखा होगा तो वो जो है इंग्लिश का 50 प्रश्न रहेगा। आप एक चीज़ जब फॉर्म आप भरेंगे तो ये चीज़ का आप विशेष ध्यान देंगे कि आपको भाषा में क्या चुनना है, और नहीं तो और काफ़ी मैं देखता हूँ कि लड़के जो है भाषा चुनने में गलती करते हैं और दूसरा जो है मेल और फीमेल चुनने में गलती कर देते हैं। अगर ऐसा आप गलती करते हैं तो आपको जो है मतलब कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन आप वहाँ पे एग्ज़ाम देने जाएंगे, अगर मेल और फीमेल या कोई और नाम में अगर त्रुटि होती है तो आप वहाँ पे जाएंगे, थोड़ा सा आधा घंटा पहले जाएंगे, वहाँ पे आपका कुछ लिखित रूप से कुछ लिखा जाएगा, वहाँ पे जाके आप वहाँ पे बताएंगे तो ये आप पेपर दे पाएंगे। लेकिन ये जो भाषा का अगर चयन आप गलत कर दिए हैं तो आप वही भाषा में पेपर देंगे जो आपने चुना है। ठीक, कहने का मतलब कि दोनों अगर आपने हिंदी या इंग्लिश चुना है इसमें से कोई एक तो 50 क्वेश्चन उसमें से आएगा और जीके जीएस में 50, मतलब टोटल 100 प्रश्न 100 अंक के आएंगे, दोनों 100 अंक के आएंगे। मतलब पहला जो पेपर होगा 200 अंक का होगा और दूसरा भी 200 अंक का होगा, टोटल मिला के 400 अंक का आपका पेपर होना है। और जो द्वितीय पेपर होगा, सेकंड पेपर होगा, उसमें जो है रीजनिंग के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहले तो खासकर ज़्यादातर क्वेश्चन रीजनिंग को देखने के मिलते, मतलब रीजनिंग के ही ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलते थे, लेकिन अब बदलते पैटर्न के हिसाब से कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चन जैसे मैथ्स के भी इसमें दे दिए जाते हैं। 4 से 5 लगभग 4 से 5 क्वेश्चंस मैथ के दिए जाते हैं और वे मैथ के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कैलकुलेशन पे होते हैं, मतलब जो केवल कैलकुलेशन बेस्ड पे आ जाते हैं। और अब की जो है यूनिवर्सिटी आपकी बुंदेल यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम करा रही है और जो इससे बहुत पहले जो है कभी लखनऊ एग्ज़ाम कराया था, तो उसमें जो है कभी
एक बार DI भी ऐड कर दिया था, लेकिन DI से क्वेश्चन बहुत कम बना है, तो एक बार आप DI को भी एक बार ध्यान देंगे। तो कहने का मतलब है कि जो रीजनिंग से 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और इसके अलावा जो आपने जो सब्जेक्ट चुना है, मतलब जो आपका BA या BSc में जो सब्जेक्ट रहा है, वहाँ से 50 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपने BA कर रखा है तो आप में जो मतलब हिस्ट्री, पॉलिटी और इसके अलावा इकोनॉमी से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और वहीं पे आपने अगर विषय में BSc कर रखा है तो वहाँ से विज्ञान के प्रश्न देखने को मिलेंगे 50 क्वेश्चन। इसमें थोड़ा सा स्कोर कम होता है 50 नंबर में, और इसमें थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो कहने का मतलब A 100 अंक का होगा, A 100 अंक का होगा, कुल मिला के 200 अंक का होगा, मतलब। और टोटल पूर्णांक की अगर बात की जाए तो 400 नंबर का होना है। और इसमें 3-3 घंटे समय जो है 3-3 घंटे होंगे। इस समय आपके लिए पर्याप्त होंगे, आप बहुत सोच समझ के प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। एक बार आप वैसा प्रश्न करेंगे कि जो आपको एकदम 100% आता हो, एकदम 100% राइट आता हो, पहला प्रश्न वो करेंगे। फिर उसके बाद दूसरे शिफ्ट में ऐसा है कि मतलब थोड़ा सा सस्पेंस वाला क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे, और जो एकदम क्वेश्चन नहीं आता होगा आप उसको नहीं करके आएंगे, क्योंकि इसमें जो है निगेटिव मार्किंग या माइनस मार्किंग भी होता है, और 1/3 मतलब कहने का मतलब है कि अगर 3 क्वेश्चन आप गलत कर देते हैं तो एक आपका सही प्रश्न जो है कट जाएगा। कहने का मतलब है 1/3 जो है एक अच्छा खासा माइनस मार्किंग है, तो माइनस मार्किंग का आप विशेष रूप से ध्यान देंगे। और मैंने बता दिया कि ये पेपर 2 शिफ्ट में होगा, ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा और ऑफलाइन पेपर होगा, और 1/3 निगेटिव मार्किंग होगा। इसके अलावा 400 नंबर का पूर्णांक होगा। ये 2 शिफ्ट में होगा। प्रथम प्रश्न में GK GS होगा और आपका भाषा होगा, और दूसरे पेपर में रीजनिंग होगा। और इसके अलावा जो आपने BA या BSc में जो सब्जेक्ट आर्ट या साइंस रखा है उसके हिसाब से 50 प्रश्न होंगे, टोटल 400 नंबर का। और सबसे बड़ा प्रश्न है कि UP BEd में सरकारी सीट कैसे प्राप्त करें। सरकारी सीट कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं, सबसे बड़ी बात। और सरकारी सीट प्राप्त करने के लिए सबसे पहले तो आपको जो YouTube वीडियो पे इतना वीडियो बना देते हैं, जब तक आपका पेपर नहीं हो जाएगा तब तक कोई ना कोई बैच हमेशा आता रहेगा। तो आपको ध्यान देना है कि ये सब जुमलों से आपको बचना है। सर्वप्रथम तो आपको एक बार अपने पूरे सिलेबस को कवर करना है। उसके अलावा आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको जो है आपको अच्छी तरह से बार बार पढ़ना है, क्योंकि UP BEd एंट्रेंस एग्ज़ाम रिपीटेड क्वेश्चन उसमें जो है रिपीटेड क्वेश्चन बार बार देखने को मिलता है। तो एक बार आप टेस्ट जरूर देंगे। टेस्ट कहने का मतलब है कि 3 प्रोसेस है। पहला तो आप जो है सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, और दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे, मतलब जो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको आप देखेंगे, और कोशिश करेंगे कि जो पीछे से देखने का प्रयास करेंगे, मतलब जो 2023, 2022, 2021 से ऐसे देखने का प्रयास करेंगे। और क्वेश्चंस रिपीटेड बहुत आते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि मतलब पैटर्न में क्या बदलाव हुआ है, और ए यूनिवर्सिटी क्या पूछती है, और लखनऊ यूनिवर्सिटी या रुहेलखंड यूनिवर्सिटी ने हमेशा क्या पूछा है। ठीक। और इसके अलावा जो तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि मॉक टेस्ट अपने लास्ट समय में लगभग 20 मॉक टेस्ट अनिवार्य रूप से दें, और एक सीट 100 रूप से आपकी फिक्स होगी, ये मेरा वादा है आपसे। तो इसके बाद अगला वीडियो हम बनाएंगे कि डिटेल से कि क्या हमको पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, और अगर हमें पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है। ठीक। और हमें कोशिश करते रहना है। और इसी पे एक लाइन है, उसे आप सुनिएगा। परिंदे को मिलेगी मंजिल यकीनन, ये उनके फैले हुए पंख बोलते हैं। अक्सर वे लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। ठीक। तो आप लोग धीरे से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो को बंद करते हैं, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सबसे बड़ी बात, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। जय हिंद, जय भारत।